आज हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, देश की जीडीपी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, और जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट की, हम उसके बारे में बात करेंगे। बाजार का रेट किस तरह से बढ़ता होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अभी आप में से किसी को नहीं पता होगा। लोग अपने घरों की और अपने ऑफिसेज की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते हैं और देश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। भाई जो आदमी काम कर रहा है उसे करने दो, तुम अपना काम करो, बाकी वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दो। हमारे देश को 3 चीजों ने बर्बाद करके रखा है, एक्स, सेक्स और सेंसेक्स। करेक्ट मानते हैं? हर दूसरा लड़का अपने एक्स के बारे में रो रहा हो, एक दूसरी लड़की अपने एक्स के बारे में रो रही होगी, ये फैक्ट है। सेक्स हमारे देश का सबसे हॉट जो एक टॉपिक होता है जिसपे हमेशा आदमी बात करता रहता है। टीवी पे देखो, नेट पे देखो, हमेशा लोग इस तरह की बात, मतलब पीछे से लोग मेरे पर हंस रहे हैं, मतलब आप लोग हंस रहे हो नहीं हंस रहे हो, पीछे से मेरे दोस्त मुझे देखकर हंस रहे हैं। और सेंसेक्स की जो कंडीशन बनी है तो आपको पता है, जिस तरह से अच्छा रुपया जिस लेवल पे रुपया नीचे गिर रहा है ना, तो मुझे लगता है कि बापू को, महात्मा गांधी का जो फोटो निकाल के आसाराम बापू का फोटो लगा देना चाहिए, क्योंकि गिरते हुए स्तर को मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। सच बात यह है कि मोदी जी साइंस को नहीं मानते, सच बता रहा हूं आपको, साइंस को बिल्कुल भी नहीं मानते। ना वो साइंस को मानते हैं, ना वो ग्लोब को मानते हैं, ना वो मैप को मानते हैं, इवन वो नासा तक को नहीं मानते। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और मैं दुनिया घूम कर ही बताऊंगा कि दुनिया गोल है या फिर चौकोर है। बहुत बढ़िया मोदी जी, घूमो यार, कम से कम हमारे देश का कोई आदमी तो घूम रहा है। मतलब सोचो ना, आदमी बदहाली की स्थिति में किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा होता है, और वहां पर मोदी जी दुनिया घूम रहे हैं। अबे अप्रिशिएट करो, कोई आदमी घूम तो रहा है। कम से कम एक आदमी था जो पहले हमारे पीएम थे, जो बोलते नहीं थे, है ना, आज एक आदमी बोल रहा है। लेकिन थोड़ी सी एक ही चीज आप ये कह सकते हो, वो बोलते नहीं थे, ये सुनते नहीं। मोदी जी से पूछा, मोदी जी एक बात बताइए, अब अभी आप दुबई गए थे, सब जगह गए, तो अब कम से कम हमारे फेम स्टार्स के लिए कुछ बोल दिए। जो आप लोगों के लिए फेम स्टार्स के लिए, तो मोदी जी तो वहाँ तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपके लिए आ जाता हूँ मोदी बनकर, है ना, मैं आ जाता हूँ आपके लिए मोदी बन के, और कुछ बोल देता हूँ। भाषण सुन लो हमारा, जिसको अच्छा लगे। रीना आहूजा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। तो मोदी जी बोल रहे हैं, भाई और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मित्रों, जब देश की सत्ता पर बैठे लोग दूसरे की सत्ता पे उंगली उठाते हैं, वो देश की सत्ता नहीं रह जाती। मित्रों, भाई और बहनों, मैं अपने पड़ोसी देशों की बात करता हूं, पड़ोसी मुल्कों की बात करता हूं। मेरे देशवासी कहते हैं चलो युद्ध कर लेते हैं, देश को युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, भाई और बहनों, हमारे पास एक ऐसा हथियार है, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग सिर्फ एक भारतीय कर सकता है। भाई और बहनों, चीन के बॉर्डर पर ले जाके हमारे हिंदुस्तान की 10 खूबसूरत लड़कियों को खड़ा कर दीजिए। यकीन मानिए मित्रों, जब हमारे देश की लड़कियां एक साथ बोलेंगी, छाती पीट पीट कर चीनी अपने बंकरों से बाहर निकल आएंगे। भाई और बहनों, लोग कहते हैं हमारे देश अब रईस नहीं रहा, हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं है। भाई और बहनों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाहुबली और बजरंगी भाईजान ने टोटल 700-800 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। हम उस देश के रहने वाले हैं लोगों जहां पर दौलत इकट्ठा है। हमारी दौलत इस वक्त फेम स्टार है। इसलिए कहता हूं मित्रों, अपनी पूंजी को बचाइए और देश की सेवा में लग जाइए।